इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत जगह पर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। दोनों जगह पर कोई डिफरेंस नहीं है, एक दो सेट का डिफरेंस हो सकता है कहीं कहीं, बट ऑलमोस्ट सेम है। और तो भाई सेम ब्रांचेस में भी डिफरेंसेस होते हैं यूनिवर्सिटी आप किस जगह पढ़ाई कर रहे हैं उस पर वेरी करता है। सिमिलर वे में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इसी के बीटेक इसी में अब क्या क्या पढ़ाई करें, कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से डिफ़िकल्ट सर होते हैं, जिसमें मास्टर्स में बच्चों का रीपेयर आता है। और इसी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बीटेक ब्रांच है, बिकॉज सेकेंड मोस्ट कटअप मैक्सिमम कटअप इसका जाता है आफ्टर सीएससी किसी भी कॉलेज में आप देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको एक चीज़ का सलूशन दूंगा। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है, पहला उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जड़ से। कुछ नहीं आता तब भी सीखोगे, बिकॉज आई हैव डन इट सो यू कैन डू इट टू, बिकॉज आई हैव डिज़ाइन दैट प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। एज वेल एज अगर आपको लगता है मैं लिख के अच्छा आता हूँ, मार्क्स नहीं आते, सो देयर इज़ अ वे टू डू इट राइट वे। there is a way, there are some tips and tricks you can implement so you can get very good marks. There is some pattern, my dear, you need to follow that, and I have the solution for that problem as well. तीसरा चीज़ क्या है, कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल के पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है, तो कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें, that also I will share with you so that you can learn earlier. Before entering college you should know or you should have solution of these three problems, right? I will share in this video only. So हमारे पास क्या आता है, देखिए हमारे पास पहला सेमेस्टर आ चुका है। ये जो कोर्स कहाँ पढ़ाया जाता है देखेंगे आप, यहाँ पर NIT सूरत में पढ़ाया जाता है बीटेक ECE के बच्चों को। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, फिजिक्स एंड डिवाइसेस, मैथमेटिक्स 1। मोस्ट डिफ़िकल्ट तो नहीं है प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को, बट मोस्ट रीअपियर्ड आते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स आता है, मासेस में बच्चों का बैकलॉग आता है इस सब्जेक्ट में। तीसरा क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ये आपका क्या है सब्जेक्ट होता है किस में, और एक आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहता है। हमारे पास नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैथ्स 2। मैथ्स 1 जितना रीअपियर तो इसमें नहीं आता है, बट आता है बहुत सारे का रीअपियर, बिकॉज वो बच्चे अभी भी नहीं सुधरते। मतलब पहली बार रीअपियर आया फिर भी नहीं सुधरा बच्चा, इसलिए दोबारा रीअपियर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बड़ा आसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड सोशल कॉन्शियसनेस। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, अब देखेंगे थर्ड सेमेस्टर आता है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या आप पढ़ाई करेंगे, तो आप यहाँ तक है। एनालॉग सर्किट, ये एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, रीअपियर बहुत सारे बच्चों का आता है, ध्यान देना। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, रीअपियर बहुत सारे बच्चों का आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम निकल जाएगा, कंट्रोल सिस्टम निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इवन सेकेंड वोकेशनल ट्रेनिंग निकल जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए स्टैटिस्टिकल सिग्नल एनालिसिस, लीनियर IC एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट DIC एंड DC डिजिटल कम्युनिकेशन। बड़ा प्यार से निकलेगा, सारे अमेजिंग सब्जेक्ट है। कोई भाई साहब रीअपियर ऐसे मास्टर्स में रीअपियर किसी में इनमें नहीं आता है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर आता है। ये सब्जेक्ट थोड़ा तंग कर सकता है, DSP दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ऑप्शनल कोर रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे होगा मोस्ट प्रोबेबली। प्रोफेशनल एथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इलेक्टिव इसका माइनर ऑनर्स होता है एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। इलेक्टिव कोर्सेस इसमें नीचे होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमारे पास क्या आता है, थर्ड लास्ट सेमेस्टर। इनमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं दिखा दूंगा सारा।
फिर हमारे पास आता है 7th सेमेस्टर। थर्ड लास्ट सेमेस्टर के बाद क्या रहता है आपका, ट्रेनिंग रहता है 6 से 8 वीक का। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका 6th सेमेस्टर का, ट्रेनिंग जाना होता है। कुछ आप कोर्स कर सकते हो, कुछ इंटर्नशिप कर सकते हो, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। 7th में एज वेल पढ़ाई होता है। यहाँ पर देखिए 8th में क्या आपका इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है। बहुत सी जगह पर एग्ज़ाम भी होता है, NIT में ही एग्ज़ाम होता है आपका 8th सेमेस्टर में। बहुत सारे नॉन NITs नॉन IITs में भी ये पैटर्न को फॉलो किया जाता है। मतलब 8th सेमेस्टर में कोई पढ़ाई नहीं, कंप्लीट इंटर्नशिप। बहुत जगह पर स्विच का ऑप्शन रहता है कि 7th में इंटर्नशिप करो, 8th में पढ़ाई करो, ऐसे भी रहता है। चलिए जो इलेक्टिव कोर्सेज थे उनको देखते हैं। ये देखिए ऑप्शनल कोर, इनमें से चूज़ किया जाएगा। फिर हमारे पास ये रहा इलेक्टिव कोर्सेज, ये भी ऑप्शनल कोर 3 है। ये सारे इलेक्टिव कोर्सेज में से चूज़ किया जाएगा जो आपको पढ़ाया जाएगा। इनमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा अभी डिमांडिंग फील्ड चल रहा है ये VLSI टेक्नोलॉजी। जो MTech करते हैं बहुत बढ़िया कॉलेज से, या BTech भी करते हैं बहुत बढ़िया कॉलेज से, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सेकंड हाईएस्ट पैकेज मिलता है एवरेज में आफ्टर CSC। आने वाले टाइम में मुझे लगता है 5 to 10 ईयर्स में जो EC और CSC का पैकेज का भी डिफरेंस है थोड़ा सा 20% के आसपास, वो बहुत कम या फिर लगभग बराबर हो जाएगा नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ये देखो जो आपका सब्जेक्ट था सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, इसका सिलेबस है, देखिए ये है 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट्स का सिलेबस है, 1 2 3 4। बहुत जगह पर क्या होता है, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं 1 2 4 इसके पास यूनिट है। आप देखिए यहाँ पर और एक है आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कहाँ गया, ये अलग है भाई सब्जेक्ट, ये आ गया मैथमेटिक्स 1। इसमें देखिए कितना यूनिट है आपका, 1 2 3 4 5, तो इसमें डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर 3 4 5 है, तो बहुत जगह पर क्या होता है 4 यूनिट दिखा जाएगा, बहुत जगह पर 5, बहुत जगह पर यूनिट सिस्टम नहीं होता है, पार्ट में होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यूनिट नहीं है भाई, पार्ट में है। बहुत जगह पर ये भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ टॉपिक का नाम दे दिया है। ऐसे भी सिलेबस रहता है। अंत में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको बता रहा था मैं, सोल्यूशन ऑफ दोज 3 प्रॉब्लम्स, मार्क्स का, कॉलेज के पढ़ाई का, अंग्रेज़ी का, इंग्लिश का, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताता हूँ। ये मैंने खुद फेस किया अपने लाइफ में, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल। My father did not have that much money. Even we did not have English medium school nearby at that time. So I had to go to government school. I am really happy because I haven't spent even tiny money in my school education, even in till 12th class. I must say that. So I have developed this. You can get the solution, amazing solution. You can get the output after going through the solution definitely. सो बहुत सारे बच्चों का राइटिंग टिप्स का सीखने के बाद 10% 15% के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। इमेजिन यू आर गेटिंग 70, यू विल बी गेटिंग 85%, 80%। इट विल बी चेंज्ड, राइट, सिनेरियो विल बी चेंज्ड। सो इसका लिंक कहाँ पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 50% ऑफ 499 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, 100 रुपीज़ और डिस्काउंट मिलेगा। प्रोमो कोड उसके लिए यूज़ करना होगा। प्रोमो कोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे ही है। तो इस प्रॉब्लम को अभी से अभी एनरोल करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो 3 प्रॉब्लम है आप आगे फ्यूचर में इतने जोर ज़बरदस्त तरीके से और मतलब फेस ना करें। ठीक है, ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।